नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी सब्जेक्ट में संधि टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था व्यंजन, स्वर अर्थात वर्णमाला में स्वर व्यंजन अच्छे से देख लिया था। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने चल रहे हैं उसी वर्ण विचार के अंतर्गत संधि। क्या पढ़ने चल रहे हैं? संधि। तो दोस्तों, संधि ऐसा कहते हैं स्टूडेंट की बहुत ही हिंदी सब्जेक्ट की बहुत कठिन बिंदु होती है संधि, लेकिन आज के पढ़ने के बाद आप लोगों को संधि बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। हम लोग अच्छे से देखेंगे कि संधि क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं संधि। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों? संधि एक तो इस तरह से लिखा जाता है संधि, और एक इस तरह से भी लिखते हैं संधि। एक इस तरह से भी लिखा जाता है संधि। दोनों ही प्रारूप सही हैं, अर्थात दोनों ही रूप संधि के सही हैं। अब कैसे सही हैं इसको देख लेते हैं। पहले हम संधि पढ़ने चल रहे हैं तो संधि को ही देख लेते हैं, संधि कैसे बनी है। संधि में व्यंजन संधि में है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। दोस्तों, संधि में जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो एक संधि आती है। पहले ये देखते हैं कि संधि में पद कितने होते हैं। तो संधि में पद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? 2 पद। और संधि में जुड़ता क्या है? वर्ण जुड़ता है। क्या? प्रथम पद का इसे कहते हैं प्रथम पद। इसे कहते हैं द्वितीय पद। क्या कहते हैं दोस्तों? द्वितीय पद। या इसे कहा जाता है पूर्व पद, या इसे कहा जाता है उत्तर पद। क्या कहा जाता है? उत्तर पद। 2 पद में, संधियों में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। और 2 पदों में जुड़ता क्या है? प्रथम पद का लास्ट वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। दोनों के जुड़ने से, अर्थात दोनों के मेल होने से, दोनों के योग होने से यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा, उत्पन्न विकार क्या होगा दोस्तों? उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब हम यहीं से देखते हैं संधि या इस संधि में क्या फ़र्क है। इस संधि में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, बस केवल यहाँ शब्दों का, वर्णों का फ़र्क है। जो यहाँ अनुस्वार हो गया है वहाँ पर ना हो गया है। तो हम देखते हैं, हम व्यंजन संधि में एक संधि पढ़ेंगे। किसी संधि के प्रथम पद में यदि माँ स्वर रहित आता है और उसका मेल किससे हो? क से लेकर माँ तक के किसी भी वर्ण से, क से लेकर माँ तक के किसी भी वर्ण से होता है, तो इस माँ के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाएगा या उस वर्ण का पंचमाक्षर हो जाएगा जिससे यह माँ वर्ण जुड़ रहा है। क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर। उस वर्ग का, अर्थात उस वर्ण के वर्ग का क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर हो जाएगा। पंचमाक्षर। जैसे अब हम इसको देख लेते हैं संधि। पहले इस संधि को देखते हैं। क्या देखें हमने? संधि। एक ये संधि, एक और ये संधि। अब हमने क्या पढ़ा? इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? समधन धी। और इसका भी संधि विच्छेद वही होगा, समधन धी। अब यह माँ अनुस्वार में कैसे बदला, यह माँ ना में कैसे बदला, इसको देखते हैं। तो हमने पढ़ा है प्रथम पद में क्या मिल जाए? माँ स्वर रहित मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्तों? इसको तोड़ेंगे तो स निकलेगा प्लस माँ। क्या निकला? माँ कैसा है? स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं, अर्थात आ जो है माँ बोलने में आ जो आता है वो नहीं है। इसके बाद क्या है? ध है, धन, छोटी ई। क्या है? छोटी ई। ये है संधि। अब हमने पढ़ा है कि माँ के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाएगा या तो उस वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, जो वर्ण जिस वर्ण से मेल होगा।
तो यहाँ देखते हैं, पहले हम अनुस्वार देख लेते हैं। स धन अनुस्वार, यहाँ माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इसके बाद ध, इसके बाद ई, इसके बाद ई। तो इसको मिला लेते हैं दोस्तों। स पे इस अनुस्वार को कहाँ लिखेंगे, अनुस्वार ऊपर लगता है दोस्तों। इसके बाद ध, और ध पे छोटी एक मात्रा लगाएंगे, ये हो गया संधि। क्या हो गया दोस्तों, संधि। पहला रूप, अर्थात हमें पहला रूप मिल गया, संधि। अब हम दूसरा रूप देखते हैं। हमने बताया कि इसका भी विच्छेद क्या होगा, समधन धी धी ही होगा। क्या होगा, समधन धी। अब हम इस यहाँ तो अनुस्वार में बदले थे, अब हम यहाँ क्या बदलेंगे, उस वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर बदलेंगे जिससे मेल होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सा धन मा धन धा धन ई, यही तोड़ने पर निकलेगा। इसके बाद अब हम स को लिख लेते हैं, उस वर्ण का पंचमाक्षर लिखेंगे जिससे मेल होगा। तो ध, ये किस वर्ग का अक्षर है, ता वर्ग का। ध किस वर्ग का है, ता वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। अब इस ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, न। क्या होता है, न। तो इस माँ के स्थान पर हम क्या कर लेंगे दोस्तों, न कर लेंगे, स्वर रहित न। इसके बाद ऐसे उतार लेंगे इसको, धा और छोटी ई। अब हम संधि को लिखेंगे पूर्ण रूप से, तो क्या बनेगा, सा। इसके बाद आधा न को, जब भी इस खड़ी पाई वाले वर्ण को आधा लिखना होता है तो हमने वर्णमाला में पढ़ लिया है कि इस खड़ी पाई को हटाते ही हमारा वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हो गया। इसके बाद क्या है, धा है और छोटी एक मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा संधि। क्या मिल गया दोस्तों, संधि मिल गया। क्या मिल गया, संधि। तो दोस्तों यह संधि का विच्छेद था। संधि कैसे बनती है, हम संधि टॉपिक पढ़ने चल रहे थे इसलिए हम संधि देख लिए। ये संधि में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अब हम स्टार्ट करते हैं संधि की परिभाषा। क्या इसको लिखना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। अब हम संधि की परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं दोस्तों, परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, तो हमने बताया कि संधि जहाँ वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार हो, जहाँ वर्णों के मेल से उत्पन्न बदलाव हो, उत्पन्न परिवर्तन हो, वही क्या होती है, संधि होती है। अर्थात हम सीधे सीधे लिखें तो लिख सकते हैं, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार मतलब होता है दोस्तों बदलाव। क्या होता है, बदलाव। बदलाव को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो वर्णों का मेल हो रहा वास्तव में विकार उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ देख लें, जैसे सूर्योदय, क्या देख लें, सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो आगे पढ़ेंगे हम, स्वर संधि में गुण संधि आती है, इसमें गुण संधि है। तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या निकलेगा, सूर्य धन उदय। क्या निकलेगा, सूर्य धन उदय। अब देखो यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर निकालेंगे हम लोग तो सु धन रा धन या। अब या में से आ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हलंत लगा देंगे। जैसे ही हलंत लगाएंगे स्वर बाहर आ जाएगा। क्या आ गया, क्या आ गया, आ गया। और यहाँ पर क्या है, धन उ है। क्या है दोस्तों, उ धन दा धन या। तो हमको कहाँ पे विकार करना है, कहाँ पे संधि करनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं सु धन रा धन या। अब आ और उ के मिलने से कौन सा विकार होगा, तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कौन सी मात्रा परिवर्तित होगी, ओ। सूर्य, चाहे इस तरह लिख लें चाहे ऐसे ही लिख लें, आ और उ के मेल से क्या मिलेगा, ओ मिल जाएगा। इसके बाद द, इसके बाद या।
अब सु आधा र को या पे लगाएंगे तो सूर्य। अभी ये हलंत है, क्या है? हलंत है। जैसे ही इस ओ को लगाएंगे ये हलंत हट जाएगा और यहाँ पर कौन सी मात्रा हो जाएगी? ओ, सूर्योदय। क्या बचा? दय। तो दोस्तों हम कहाँ पर विकार पाए? यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर। ये वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार हुआ इसे संधि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्णों के मेल से विकार ही उत्पन्न होता है, वर्णों के मेल से कहीं कहीं विकार नहीं उत्पन्न होता, लेकिन उसे संधि भी नहीं कहा जाता। जैसे यहाँ देखते हैं पान वाला, क्या? पान वाला। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये शब्द विच्छेद है। क्या है? शब्द विच्छेद। ये संधि विच्छेद है, लेकिन ये क्या है? शब्द विच्छेद है। इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या निकलेगा? पान धन वाला। क्या निकला? पान धन वाला। अब इसको जोड़ेंगे भी तो कोई विकार नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे पान वाला, अर्थात इसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे संधि नहीं कह सकते, यह संयोग होता है। तो दोस्तों ये संधि की परिभाषा थी। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। क्या देखेंगे दोस्तों? संधि के प्रकार। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, संधियों में दो भाग होते हैं, अर्थात दो मेल होता है, दो तरह का मेल होता है, दो तरह के जोड़ होते हैं, दो तरह की संधि होती है। एक होता है जैसे हमने बताया कि सूर्योदय। क्या बताया? सूर्योदय। सूर्योदय में एक होती प्रधान संधि, अर्थात इनके मेल में एक मेल प्रधान संधि होती है, एक गौड़ होती है। एक प्रधान संधि होती है, एक गौड़ संधि होती है। जहाँ पर संधि हो वहीं पर टूटे और वहीं पर विकार हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रधान संधि। जैसे हमने यहाँ पढ़ा सूर्य धन उदय, यहाँ पर ओ मात्रा जो है आ और ओ में टूट गया और यहीं पर विकार हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? प्रधान संधि। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रधान संधि। अर्थात जहाँ पर संधि हो वहीं पर विकार उत्पन्न हो उसे ही प्रधान संधि कहेंगे। लेकिन गौड़ संधि किसे कहेंगे? ये क्या है दोस्तों? प्रधान संधि। प्रधान संधि किसे कहते हैं? संधि में जहाँ पर संधि हो, विच्छेद हो, वहीं पर विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? प्रधान संधि कहेंगे। लेकिन गौड़ संधि में क्या कहेंगे? गौड़ संधि में दोस्तों ऐसी संधि जो जहाँ पर विकार जहाँ पर टूटती है, अर्थात जहाँ पर संधि होती है वहाँ विकार ना होकर अन्य जगह विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? गौड़ संधि। जैसे रामायण। क्या होगा? रामायण। अब इस रामायण में गौड़ संधि कैसे होगी तो देखते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा राम धन अयन। क्या होगा दोस्तों? अयन। इस ऋणा की जगह पर क्या परिवर्तित हो गया? ना परिवर्तित हो गया, इसलिए इसे गौड़ संधि कहेंगे। लेकिन टूट कहाँ रहा है? राम और अयन में टूट रहा है। टूटा कहाँ है? इस जगह, मतलब बीच में टूट रहा है राम धन अयन। लेकिन बदल कहाँ रहा है? लास्ट में ऋणा की जगह ना हो जा रहा है। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अयन। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रामायण। रामायण। ठीक है दोस्तों। ऐसे कोई बहुत से शब्द होते हैं जैसे नारायण। क्या होगा? नारायण। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? नार धन अयन। क्या होगा दोस्तों? अयन। इस ऋणा की जगह क्या परिवर्तित हो जा रहा है? अर्थात मुख्य जगह न परिवर्तित होकर अन्य जगह परिवर्तित हो रहा है, उसे ही गौड़ संधि कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों संधि के प्रकार। क्या देखेंगे? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। कितने प्रकार की होती है संधि? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होती है दोस्तों। लेकिन वर्णों की मेल का योग कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। अब उन्हीं 6 प्रकार से ये तीनों संधियाँ निकलती हैं। कैसे निकलती हैं हम देखते हैं। वर्णों का मेल। क्या देखते हैं? वर्णों का मेल कितने प्रकार से होगा? तो 6 प्रकार से। कितने प्रकार से दोस्तों? 6 प्रकार से। अब हम देखते हैं कौन कौन से। पहला है स्वर का मेल किससे हो? स्वर से हो। तो कौन सी संधि निकलेगी? स्वर संधि। कौन सी संधि? पहली संधि हमको मिल गई स्वर संधि।
पहली संधि हमको क्या मिली? स्वर संधि। अब हम देखते हैं स्वर का मेल, अगला भाग है दूसरा, स्वर का मेल व्यंजन से हो, किससे हो? व्यंजन से हो, या व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल स्वर से हो, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, स्वर का मेल व्यंजन से, या व्यंजन का मेल स्वर से, या व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर हमें कौन सी संधि मिलेगी? तो हमें मिलेगी, ऐसी कंडीशन में, ऐसे शर्त में हमें व्यंजन संधि प्राप्त होती है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। दूसरा प्रकार, हमें कौन सा प्रकार मिल गया? दूसरा। हमने कितने प्रकार के मेल देख लिए? वर्णों का मेल कितने प्रकार से देख लिए? 4 प्रकार से। एक तो है स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि मिली, दूसरा है स्वर का मेल व्यंजन और व्यंजन का मेल स्वर से, और व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर हमें व्यंजन संधि प्राप्त हुई। अगला पांचवा, अगला है पांचवा, क्या होगा? विसर्ग। विसर्ग का मेल स्वर से होने पर, या विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल व्यंजन से होने पर, व्यंजन से होने पर, इन दोनों ही कंडीशनों में हमें क्या मिलेगा? विसर्ग संधि प्राप्त होगी। विसर्ग संधि प्राप्त होगी। हमें कौन सा प्रकार मिल गया? तीसरा। हमने कितने प्रकार की संधि बताई थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वर्णों का मेल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार से। वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है। पहला स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि मिलती है। दूसरा, स्वर का मेल व्यंजन से होने पर व्यंजन संधि, या व्यंजन का मेल स्वर से होने पर फिर से व्यंजन संधि, या व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर तब भी हमें क्या प्राप्त होगा? व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन व्यंजन, अर्थात हमें याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेंगे। स्वर का मेल, अगर स्वर का मेल स्वर से हो रहा तो क्या होगा? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से, व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर क्या प्राप्त हुआ? व्यंजन संधि। और विसर्ग का मेल स्वर से या विसर्ग का मेल व्यंजन से होने पर हमें कौन सी संधि प्राप्त हो जाएगी? विसर्ग संधि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये संधि के प्रकार थे और ये वर्णों के मेल थे। अब हम देखते हैं, ये प्रकार हो गए। अब हम देखेंगे पहली संधि, स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे पहला स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि हमने अभी अभी बताया दोस्तों, जहाँ पर जिस संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है वहाँ स्वर संधि होती है। यही लिख लेते हैं, स्वर का मेल, स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि होती है, संधि होती है। स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि होती है। दोस्तों, स्वर संधि के, अब देखते हैं हम स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। पहला क्या है? इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? तो दूसरा है गुण संधि। क्या दोस्तों? गुण संधि। तीसरा क्या है? तो तीसरा है यण संधि। क्या है? यण संधि। क्या दोस्तों? यण संधि। चौथा क्या है? चौथा है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। पांचवा क्या है? पांचवा है अयादि संधि। क्या है दोस्तों? अयादि संधि। अयादि संधि। तो दोस्तों, ये संधि, स्वर संधि के प्रकार हो गए। हमने देखा संधि, संधि किसे कहते हैं?
वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के हमने देख लिया। स्वर का मेल स्वर से, स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से, व्यंजन का मेल व्यंजन से, फिर विसर्ग का मेल स्वर से और विसर्ग का मेल व्यंजन से। वहाँ से हमने कितने प्रकार की संधियाँ निकाली? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पहली संधि कौन सी देखेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? स्वर का मेल, जिस संधि में प्रथम पद में लास्ट वर्ण स्वर हो और उत्तर पद में प्रथम वर्ण स्वर हो, उसके मेल से जो संधि हमें मिलती है उसे स्वर संधि कहेंगे। अब हम स्वर संधि को अन्य भागों में बांटते हैं। तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। कितने भाग? 5 भाग। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और 5वां है अयादि संधि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा।